नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पायल और स्वागत है आपका मेरे चैनल बैंकिंग लाइफ पायल में। दोस्तों आज हम दूसरी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं रीजनिंग की। दूसरा सेशन है ये और टॉपिक है ब्लड रिलेशन। हम ऑलरेडी सिंपल ब्लड रिलेशन हम कवर कर चुके हैं और आज का टॉपिक है कोडेड ब्लड रिलेशन। ठीक है, तो आज ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सिंबल्स दे रखे हैं, हमें डायरेक्टली नहीं बता रखा कि एम फादर है एन का, ठीक है, सिंबल की फॉर्म में हमें बता रखा है और हमें उसे डिकोड करना है। तो जैसे यहाँ पे प्लस का, स्टार का, माइनस का, हैशटैग का और परसेंटेज का सिंबल दे रखा है, तो ये रिलेशंस को रिप्रेजेंट करता है। जैसे प्लस का फादर को और स्टार का ब्रदर को, माइनस वाइफ को और हैशटैग मदर और परसेंटेज का सन को। दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट आप नोट कीजिए कि जो लेटर्स हैं वो आगे पीछे भी दिए जा सकते हैं। जैसे यहाँ भी दे रखा है एम इज़ द सन ऑफ एन, उसी तरह यहाँ पे एम हैशटैग एन का दे रखा है एन इज़ द मदर ऑफ एम, तो ये आगे पीछे भी हो सकता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए ताकि आपसे गलती ना हो। और अब इनको बना के देखते हैं एक बार। एम प्लस एन हमें दे रखा है एम इज़ द फादर ऑफ एन। दोस्तों ये सेशन देखने से पहले आप इससे पिछले वाला सेशन देख लीजिएगा, डे 1 का। उसमें मैंने समझाया है कि ये कैसे बनता है, सिंबल्स रिलेशंस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या शॉर्ट ट्रिक रहती हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है वीडियो का, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और जैसे एम इज़ द फादर ऑफ एन, तो हमने यहाँ पे सबके यहाँ पे रिलेशंस लिख दिए हैं सिंबल्स की फॉर्म में। ठीक है, प्लस का सिंबल मेल को शो करता है और माइनस का फीमेल को। अब जबकि हमने ब्लड रिलेशन की कोडेड ये सिंबल्स को हमने डिकोड कर लिया है, तो अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है वो हम सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन हमें यहाँ दे रखा है, व्हाट शुड कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क्स टू इस्टेब्लिश दैट डी इज़ द फादर इन लॉ ऑफ सी। हमें यहाँ पे सिंबल्स दे रखे हैं और इन सिंबल्स का क्या मतलब है वो ऑलरेडी दे रखा है। तो मैंने यहाँ नीचे स्क्रीनशॉट दोबारा लगा दिया ताकि आपको कन्वीनियंट रहे, आप देख सकें। ठीक है, आपको पीछे बैक स्लाइड पे ना जाना पड़े बार बार। वैसे आप पॉज करके इसको स्क्रीनशॉट लेके भी आप सॉल्व कर सकते हैं खुद से और चेक कर सकते हैं कि आपने सही किया या नहीं। तो अब जैसे हमें दे रखा है ए हैशटैग सी, तो इसका मतलब क्या हुआ। जैसे यहाँ पे नीचे दे रखा है कि एम हैशटैग एन, एन इज़ द मदर ऑफ एम। ठीक है, यहाँ पे उल्टे दे रखे हैं लेटर्स, एम पहले नहीं दे रखा है, एन पहले दे रखा है, तो एन इज़ द मदर ऑफ एम। इसी तरह यहाँ क्या होगा, सी इज़ द मदर ऑफ ए। ठीक है, तो इस तरह से हम इन्हें डिकोड करेंगे। आगे हमें सी और एन के बीच में कोई रिलेशन नहीं पता, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है और उसे हम सॉल्व करेंगे बाद में। पहले हम ये देखते हैं कि जो हमें सिंबल से रखे हैं हम पहले उन्हें डिकोड कर लें। तो एन और जे के बीच में स्टार दे रखे हैं, यानी कि जे क्या है, ब्रदर है एन का। और बी और डी के बीच में माइनस दे रखा है, तो क्या इनका क्या रिलेशन होगा, कपल का, यानी कि बी इज़ द वाइफ ऑफ डी। अगर बी वाइफ है डी की, इसका मतलब डी मेल हुआ। ठीक है, अब हम ये जो सिम्बल्स हमें दे रखे हैं ऑप्शन में, इनमें से एक ऑप्शन हमारा करेक्ट है जो कि ये इस्टेब्लिश करेगा कि डी इज़ द फादर इन लॉ ऑफ सी। ठीक है, जिससे ये प्रूव हो जाएगा कि डी फादर इन लॉ है सी का। अब पहला ऑप्शन गलत है, क्यों। अगर आप इन सिंबल्स को पुट करते हैं तो आपको पता लगता है कि सी जो है एन और इनके बीच में दे रखा है परसेंटेज का सिंबल, यानी कि सी क्या हुआ, सन, बट ऑलरेडी हमें याद रखा है कि सी फीमेल है। उसी तरह सेकंड ऑप्शन भी गलत होगा क्योंकि यहाँ पे सी को मेल रिप्रेजेंट किया गया है, जबकि हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं कि सी मदर है। ठीक है, तो ये भी गलत होगा। और थर्ड में हमें माइनस दे रखा है, यानी कि सी वाइफ है एन की। ठीक है, और दूसरा सिंबल जब हम डालेंगे हैशटैग का जे और बी के बीच में, तो उससे क्या आएगा हमारे पास, जो जे है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जे हैशटैग बी, यहाँ पे दे रखा है एन इज़ द मदर ऑफ एम, तो उसी तरह क्या होगा, बी इज़ द मदर ऑफ जे। तो बी का हमें ऑलरेडी रिलेशन पता है डी के साथ कि वो कपल हैं। ठीक है, तो ये हमारा पूरा ब्लड रिलेशन का डायग्राम बन गया। और इसमें आप देख सकते हैं कि डी इज़ द फादर इन लॉ ऑफ सी, क्योंकि सी क्या है, बहू है उनकी, डी की। ठीक है, तो ये थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। आपकी मर्ज़ी है, आप फोर्थ ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं सॉल्व करके, बट अगर हमें आंसर मिल जाए तो आप उसी पे जाइए, आप टाइम वेस्ट मत कीजिए। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ ट्रू इफ़ द एक्सप्रेशन इज़। हमें यहाँ पे एक ऑलरेडी कोडेड रिलेशन बना के दे रखा है जिसे हमें डिकोड करना है, एक डायग्राम बनाना है और फिर उस डायग्राम के बेस पे हम अपने आंसर्स को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ये जो ऑप्शन दे रखे हैं, फिर इनमें से हमें पता लगाना है कि कौन से जो रिलेशंस हैं वो करेक्ट है और कौन से करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो जो करेक्ट है हम उस पर टिक करेंगे। अब ई प्लस ए दे रखा है, यानी कि ई क्या है, फादर है ए का। ठीक है, और ए परसेंटेज सी, यानी कि ए जो हो गया वो सन हो गया सी का। ठीक है, अगर ए सी का सन है यानी कि सी मदर हो गई,
ए की, और सी और बी के बीच में स्टार का सिंबल दे रखा है, यानी कि बी जो हमारा हो गया वो ब्रदर हो गया सी का, ठीक है। उसी तरह डी फादर हो गया बी का, बिकॉज बी और डी के बीच में परसेंटेज का सिंबल है। तो ये हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया। ए ब्रदर है बी का, नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ से। और ई इज़ द सन ऑफ डी, नहीं। ई सन इन लॉ है, सन नहीं है, ठीक है। और सी इज़ द फादर ऑफ ए, नहीं, सी क्या है, मदर है हमारे पास। तो ई इज़ द ब्रदर इन लॉ ऑफ बी, ई हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेल है, और इसकी मैरिज किससे हुई है, सी से, जो कि सिस्टर है बी की, यानी कि ई क्या हुआ, ब्रदर इन लॉ ऑफ बी। तो हमारा लास्ट ऑप्शन करेक्ट है। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे आज के सेशन के, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। और विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इंडिकेट दैट पी इज़ द मैटरनल अंकल ऑफ क्यू, यानी कि पी इज़ द मैटरनल अंकल ऑफ क्यू। हमें ये चीज़ प्रूव करनी है विद द हेल्प ऑफ द ऑप्शन। जिस ऑप्शन में ये चीज़ प्रूव हो रही हो तो वो ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना है। पी अगर मैटरनल अंकल है, इसका मतलब पी का क्या सिंबल रहेगा, प्लस का, पी मेल है, ठीक है। और मैटरनल अंकल होना चाहिए, ना कि पैटर्नल। पैटर्नल और मैटरनल के बारे में मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया था, ठीक है। मैटरनल का मतलब होता है कि फीमेल एंड पैटर्नल मतलब मेल, ठीक है। तो पहला हम सॉल्व करके देखते हैं कोडेड रिलेशन को। पी परसेंटेज यू, यानी कि यू इज़ द पी इज़ द सन ऑफ यू, ठीक है। और नेक्स्ट दे रखा है यू प्लस जे, यानी कि यू इज़ द फादर ऑफ जे, और जे प्लस क्यू, जे इज़ द फादर ऑफ क्यू, ठीक है। और क्यू और वी का के बीच में दे रखा है हैशटैग, यानी कि वी इज़ द मदर ऑफ क्यू, ठीक है। वी अगर क्यू की मदर हुई तो जे का क्या हुई, वाइफ हुई, ठीक है। तो अब पी अंकल तो हुआ, ठीक है, क्यू का, लेकिन मैटरनल अंकल नहीं है। क्यों, पैटर्नल अंकल है। पैटर्नल कैसे, क्योंकि वो जे जो है मेल है, ठीक है। अगर जे फीमेल होता तो ये ऑप्शन करेक्ट होता, तो पहला गलत है। और सेकंड में आपको दे रखा है यहाँ पे आई और पी के बीच में स्टार का सिंबल, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, पी क्या हुआ, ब्रदर हुआ आई का। और पी और एस के बीच में हमें दे रखा है परसेंटेज का सिंबल, इसका मतलब पी इज़ द सन ऑफ एस, ठीक है। और एस और वी के बीच में माइनस का सिंबल। दोस्तों आप एक बात नोट कीजिए, यहाँ पे क्यू गिवन नहीं है तो इसको सॉल्व करने का मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि हमें पी इज़ द मैटरनल अंकल ऑफ क्यू शो करना है, तो ये ऑटोमेटिकली गलत हो गया, सेकंड ऑप्शन। थर्ड को सॉल्व करते हैं। क्यू माइनस वी कपल का रिलेशन है, तो क्यू इज़ द वाइफ ऑफ डब्ल्यू, सॉरी क्यू माइनस डब्ल्यू, हाँ जी। तो क्यू क्या हुआ, वाइफ हुई डब्ल्यू की, और डब्ल्यू प्लस पी, यानी कि डब्ल्यू इज़ द फादर ऑफ पी, और डब्ल्यू पी और वी के बीच में हैशटैग दे रखा है, यानी कि वी हुई मदर ऑफ पी, ठीक है। और अभी हमें यहाँ पे बोला था कि पी इज़ द मैटरनल अंकल ऑफ क्यू, बट यहाँ पे क्यू मदर है पी की, तो ये ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है लास्ट ऑप्शन हमारे पास है, पी और ए के बीच में परसेंटेज का सिंबल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए इज़ द फादर ऑफ पी, सॉरी पी इज़ द सन ऑफ ए। ए और एस के बीच में प्लस का सिंबल है, यानी कि ए इज़ द फादर ऑफ एस। एस और बी के बीच में माइनस का, इसका मतलब एस और बी क्या हुए, कपल हुए। और बी प्लस क्यू है, इसका मतलब पी इज़ द फादर ऑफ क्यू। तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि पी इज़ द मैटरनल अंकल ऑफ क्यू। क्यों, क्योंकि पी क्या है, ब्रदर है एस का, एस फीमेल है, तो इसका मतलब पी इज़ द मैटरनल अंकल ऑफ क्यू। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। दोस्तों इसी के साथ आज का ये सेशन ख़त्म होता है, और उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया होगा कोडेड रिलेशन। मिलते हैं अगले सेशन में कुछ न्यू टॉपिक्स के साथ, और ब्लड रिलेशन आपका आज ख़त्म हो गया, ठीक है। नाउ वी विल टॉक इन इंग्लिश. Hello friends, I'm Payal and welcome to our channel. Guys, today's topic is blood relation, and this is the second session of the reasoning classes, and we have already covered the simple blood relation. So today's topic is related to coded blood relation. So blood relation topic will be finished today completely. Okay, so let's start the topic with a question given here in a coded form, in a symbol form. Generally what we get the relation in a simple form, like in a sentence form, that it is written like M is the father of N. But today what we have here, M is the father of N, it is represented by the plus symbol, like M plus N. Okay, so that means M is the father of N. Similarly different symbols are used for representing different relations. Guys, one thing to note here, that sometimes alphabet can be used not in a sequence also. Okay, so like as you can see that N is the mother of M given here. Okay, but the symbol
in the symbol form relation is shown as m hashtag n. So you should take a note of this so that you don't make any mistakes. Let's solve these. M plus n, m is the father of n. Guys, I hope you have already watched the first session, the day 1 session of blood relation, and if you have not, first go to that session, watch it, and then come back and watch this session. Okay, so I have shared the link of that video in the description box. You can watch it from there. So I have already told you that plus symbol represent male and minus female. We use plus minus symbol to represent gender. Okay, that's for our convenience, not in the coded relation here. Okay, so let's solve the questions now. First question is, what should come in the place of the question marks to establish that D is the father-in-law of C? So guys, I have taken the screenshot of the relations, the coded relation, so that it is convenient for you and you need not go back again and again to see the symbols. So A hashtag C means C is the mother of A. As you can see here, M hashtag N, N is the mother of M. Okay, so similarly A hashtag C means, sorry, A hashtag C means C is the mother of A. Okay, so C is the mother of A, that means C will be minus to represent that C is a female. Okay, so first we will solve the symbols that we have, like N star J, and not the relation between the alphabets which don't have any symbol between them, which have question marks. Okay, we will solve them later. So N star J means J is the brother of N, so J will have symbol as plus, that is male. B minus D means B is a couple, so B is a wife of D, that means D is the male. Okay, so let's solve the first option. We will put percentage symbol between C and N and see what we can get. So if we put C percentage N, that means C is the son of N, but we have already seen here that C is female, so the first option will be wrong. Okay, because it is representing male here. So second option is when we put plus between C and N, C plus N means C is the father of N, so that will also be wrong because C is the mother of A. So in third option we have minus, yani ki that means C minus N, that means C is the wife of N. Okay, so we can continue here. Then we use hashtag between J and B, that means we already know that J is the brother of N, and J hashtag B means as we know that M hashtag N, that means N is the mother of M. So similarly J hashtag B means B is the mother of J, and we already know the relation between B and D, so B is the wife of D, so we will put B minus and arrows both side and then D plus. Okay, so as you can see here, D is the father-in-law of C here, because C is the daughter-in-law of D, as you can see from here. So this option is correct, and we need not solve the fourth option. You can solve it if you want to, but you should not waste time, okay, if you are confident enough. So next question is, which of the following option is true if the expression is? So we have given a expression coded relation completely without any symbols missing. So we will first make a diagram of these and then find out that which of the options are correct, that means which of the relations given are correct. Okay, and then we tick them. So let's make the diagram first. E plus A, that means E is the father of A, and A percentage C, that means A is the son of C. So A is the son of C, that means C is the wife of E. C star B, that means B is the brother of C, and B percentage D, that means we can say B is the son of D. Okay, so that's our diagram is complete now. A is the brother of B? No, as you can see here in the diagram. And E is the son of D? E is absolutely not the son of D, but the son-in-law of D. Okay, C is the father of A? No, because C is the mother of A. E is the brother-in-law of B? Absolutely correct, because E has been married to C, who is the sister of B. So E is the brother-in-law of B. So our last option is correct. And let's move to the next question, the last question of this session, and then the blood relation session will be over. Okay, the blood relation topic will be covered. So last question is, which of the following expression indicates that P is maternal uncle of Q? Alright, so here we have to prove P is maternal uncle of Q with the help of the given options. In the option,
in which option this expression is proved, that will be our correct option. Okay, so as you know that P is the maternal uncle, that means P is a male. Okay, maternal and paternal I have already told you in the previous session, so you can watch it from there. Maternal means female and paternal means male. So P percentage U, that means P is the son of U. U plus J, U is the father of J. And J plus Q, that means J is the father of Q. Okay, and Q hashtag V, that means V is the mother of Q. Okay, so P is the uncle here, as you can see from the diagram. Okay, one thing is correct, that P is the uncle. Okay, but there is one thing also, and which is wrong, that P is the paternal uncle. But what we have to prove, that P is the maternal uncle, not paternal, because J is male, not female here. Okay, so our first option will be wrong. In the second option, as you can see here, there is no Q available. So, and we have to prove that P is the maternal uncle of Q. So we need not solve the second option, and it will be automatically wrong. If you wanna solve it for practice, then you can do, but you should not do these things in examination. It will just waste your time. Okay, so let's move to the third option now. Second is automatically wrong, so because Q is not available. So let's move to the third option, Q minus W, that means Q is the wife of W. Okay, W plus P, that means W is the father of P. Then we have P hashtag V, that means V is the mother of P. Guys, it is not possible to have two wives, I mean in blood relation, in questions. In real it can be possible, but not here, so that will be wrong. And also you can see here that P is the child of Q, and we have to prove that P is the maternal uncle of Q. So third option is also wrong. In fourth option, you can see that P percentage A is given, that means P is the son of A, and A plus S means A is the father of S. And then what we have, S minus B, that means couple relation here. S is the wife of B. B plus Q means B is the father of Q. Okay, so we got the right thing from here, that is P is maternal uncle of Q. As you can see here, S is female, so P is maternal uncle of Q. So that was all for today, guys, and blood relation session is over. So that was all for today, guys, and we will meet in the next video. Till then, keep watching my channel and press the bell icon for notification after subscribing to my channel, and have a nice day.